लॉथर-मायर्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जी। लॉथर-मायर अगेन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और इसने एलिमेंट्स को अरेंज करने में अगेन एक टेबल को जो है वो बनाया था और उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। अब जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे, जैसे कि बहुत कम एलिमेंट्स थे और कुछ जो डिस्कवर होना बाकी थे, तो उनको अरेंज करना एक बहुत ही मुश्किल सा टास्क था, जिसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे। लॉदरमायर ने भी जो थे 9 ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि उसने कितने ग्रुप्स बनाया जी। ग्रुप्स बना दी। ग्रुप्स अगेन हम जो वर्टिकल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, लंबाई के रुख में हम जो बात करें कि एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो 9 उन्होंने बनाए थे। और कितने एलिमेंट्स के लिए बनाए थे जी? 56 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। और इस तरह से बनाए थे कि पहले तो हम जो बाकी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो इस तरह से कर रहे थे कि एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बेसिस पे एक दूसरे के नीचे अरेंज कर रहे थे और टेबल के अंदर एक अरेंज कर रहे थे, जिन टेबल्स को हम पीरियोडिक टेबल भी कह रहे थे। जैसे न्यूलैंड्स हमने ऑक्टेव्स लॉ किया था, और डुब्राइनर्स का ट्रायड यानी कि 3 का असूल किया था। 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके रखते थे, ग्रुप में बना के रखते थे। तो लॉदरमायर ने ये किया था कि एलिमेंट्स को उनके वॉल्यूम के हिसाब से, खसूसियात यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी उसके हिसाब से नहीं, बल्कि उनके एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो उनको अरेंज करना शुरू किया। अब एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं जी। डेंसिटी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि किसी चीज का भारी या हल्का होना, वो किस फार्मूले से हमें पता चलता है जी? इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि उसका वेट कितना है या वो कितना मैस रखता है, उसको हम डिवाइड करते हैं जी किस पे? वॉल्यूम पे, ठीक है। यही अगर हम काम किसके साथ करना शुरू कर दें जी? एटम के हवाले से काम करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर एटॉमिक डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, यानी कि उस एटम की कितनी डेंसिटी है। इसी तरह या उस एलिमेंट की कितनी डेंसिटी है, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट या उसका जो मास होता है, सॉरी, जिसको हम ग्राम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और किस यूनिट में हम मेजर करते हैं जी? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। जिस तरह हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट हमने इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे अगर हमने आटा या चीनी वगैरह को मेजर करना है, मापना है, तो उसके लिए हम किलोग्राम या केजी का जो है यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से मास अगर एटॉमिक लेवल पे हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम AMU यूज करते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम यानी कि वो कितनी जगह को घेर रहा है, कितनी जगह को वो घेर के जो है अपनी कितनी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, उसको कहते हैं जी वॉल्यूम। तो अगर यहां से हम एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालें, तो यहां से चले हम लिख देते हैं एटॉमिक वॉल्यूम की। उसने बात की थी कि ये उसने कैलकुलेशन करते हुए एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया। किस तरह से जी? वॉल्यूम इस तरफ को हम ले जाएंगे तो डेंसिटी यहाँ पर नीचे आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं एटॉमिक मास लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एटम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम एटॉमिक मास लिखेंगे और इसको जी डिवाइड कर देंगे किससे? डेंसिटी, उस एटम की जितनी भी डेंसिटी है या उस एलिमेंट की कितनी भी हमें कैलकुलेशन के हिसाब से मिली डेंसिटी। उस इस सारी कैलकुलेशन को करते हुए उसने क्या फाइंड किया कि बहुत सारे एटम्स के या एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड कर लिए। तो इसके लिए हम देख लेते हैं जी एक फिगर। ये है जी मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलें, उसकी हमें जरूरत नहीं है, पहले हम नीचे से देख लेते हैं जी। हमने इस वाली लाइन के ऊपर क्या किस चीज को अरेंज किया? एटॉमिक वेट्स को। ये जो बहुत सारे आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, उसने इस तरह से अरेंज किया था कि एटॉमिक वेट इस तरफ को बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है बी, बोरॉन का लिखा हुआ है, तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो कम होगा, सबसे 20 से नीचे नीचे होगा। और अगर हम निकल की बात करें, तो उसका वेट जो होगा वो 60 के करीब है, यानी कि वो हमारे पास इसका वेट बोरॉन से ज्यादा है। तो इस तरफ जो भी एलिमेंट्स हमारे पास जा रहे हैं, उनके एटॉमिक वेट ज्यादा है। और इस लंबाई के रुख अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, तो वो क्या उसने अरेंज करके ये ग्राफ सा बनाया हुआ है जी। ये लाइंस सी जो आपको नजर आ रही है और इसके ऊपर डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम CM क्यूब में, जिस तरह एटॉमिक वेट का चले हम यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, किसमें हम मेजर कर रहे हैं जी? AMU में हम मेजर कर रहे थे और लिख रहे थे, ठीक है। इस तरह से एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो CM क्यूब में, यानी कि वो कितनी जगह घेर रहा है सेंटीमीटर क्यूब के हवाले से। तो इस ये जो यूनिट हमारे पास आ गई, ये एटॉमिक वॉल्यूम का है। अब जैसे ही उसने एलिमेंट्स को देखना शुरू किया यहाँ पर, और एक पूरा उसने ग्राफ की फॉर्म में इसको जो है चेंज किया, तो देखा कि एलिमेंट्स को जब वो ग्राफ के ऊपर अरेंज करता गया,
तो टॉप के ऊपर जो उसके पास एलिमेंट आ रहे थे, जैसे यहां पर है जी सोडियम, ठीक है, इसी तरह से पोटाशियम, ठीक है, रुबीडियम, इनका एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा था। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर जी, इसको थोड़ा सा और मजीद हम देख लेते हैं और फिर हम दोबारा से इसको स्टडी कर लेते हैं, सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर सीजियम जो है वो ऊपर करके है। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं जी। ये जो हमें टॉप के ऊपर नजर आ रहे थे इन ग्राफ के, ये जो हमने लाइन बनाई है, दो एक्सिस ये जो हमने ड्रॉ किए थे, एक हमने ये वाला ड्रॉ किया जो लंबाई के रुख आपको नजर आ रहा है, और एक ये जो इस तरफ है ये चौड़ाई के रुख नजर आ रहा है जी, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो है ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में अगर हमारे पास लाइन की फॉर्म में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम जी, उसको हम कहते हैं कर्व। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं जी, ये लोदर मायर कर्व्स हैं, और इसके जो टॉप के ऊपर पड़े हुए इनकी एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा थे। और उसने फॉर्चुनेटली ये भी डिस्कवर कर लिया कि इन सब की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, तकरीबन एक जैसी हैं। किस तरह से जी, यहाँ पर हमारे पास टॉप में लिथियम भी है, तो चले हम इसको भी देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और इस तरह से यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास सीजियम है, इन सब की प्रॉपर्टीज जी क्या है, एक जैसी। किस तरह से जी, ये मेटल्स थी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, और कहते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज जो थी वो मैच हो रही थी। तो पीरियोडिसिटी का भी यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता चल गया कि हर इस कर्व के टॉप के ऊपर जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो पीरियोडिसिटी में हम यही कहा करते थे कि एक खास टाइम की पीरियड के बाद रीअकरेंस जो हम देखते हैं, या दोबारा से वो चीज वाक़ हो रही है, या उसकी खसूसियात दोबारा से रिपीट हो रही हैं, उस एलिमेंट की खसूसियात जो है वो पहले वाले एलिमेंट से मिलती जुलती हैं, तो इसको हम पीरियोडिसिटी कहते थे। और ये था हमारे पास मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, या फिर हम मेयर्स एटॉमिक हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम का ये उसने सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन दी थी, और इसी को लोदर मेयर्स का हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं।